नमस्कार, विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, यह भारत में रहने का सही समय है। मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत की चिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को बताया बेहतर विकल्प। ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दोहराई पृथ्वी को स्वच्छ और हरित ग्रह बनाने की प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 विशिष्ट नर्स और मिडवाइफ्स को प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कहा, राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में नर्स और मिडवाइफ्स की है महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी के देश और आरक्षण विरोधी बयान पर भाजपा का तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी हर उस ताकत के साथ जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब। शिमला में मस्जिद विवाद में तेज हुआ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच धारा 163 लागू। जयराम ठाकुर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेताओं का नामांकन आज। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट ने भरा नामांकन। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत की जीत का सिलसिला जारी। मलेशिया पर दर्ज की 8-1 से बड़ी जीत। राजकुमार पाल ने लगाई हैट्रिक। सेमिकॉन 2024 का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में यह सम्मेलन 13 सितंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े लोगों से भारत में निवेश करने, देश में बनते इकोसिस्टम और वैश्विक सप्लाई में अहम भूमिका निभाने वाले भारत का भरोसा दिलाया। साथ ही मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी लगाने पर 50% सपोर्ट देने की बात कही। This is the right time to be in India. When the chips are down, you can bet on India. आधुनिक युग में सुविधा से लेकर विज्ञान तक सब कुछ बिना चिप अधूरा सा है। इतनी अहम हो चुकी चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत अब कदम बढ़ा चुका है। कम समय में 5 से ज्यादा निर्माण यूनिट भारत में कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसमें और तेजी लाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में रिफॉर्मिस्ट सरकार, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस और एस्पिरेशनल मार्केट की 3D पावर है। साथ ही स्टेबल सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर कदम उठा रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत में इकोसिस्टम बेहतरीन है। डिजाइनिंग की दुनिया में भी 20% भारतीय प्रतिभाएं हैं। वहीं 85,000 इंजीनियर शोधकर्ता भारत तैयार कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने सफलतापूर्वक पब्लिक डिजिटल इंफ्रा तैयार किया, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की। ऐसे में उन्होंने वैश्विक सप्लाई चेन के लिए भारत को एक भरोसेमंद देश करार दिया। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती हैं, तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त सिलिकॉन डिप्लोमेसी का है और उनका लक्ष्य है कि दुनिया के हर डिवाइस में मेड इन इंडिया की चिप मौजूद हो। इस दिशा में उन्होंने निवेशकों को भारत में कारोबार करने के लिए आमंत्रित किया। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश बहुत जल्द इसमें एक नया मुकाम हासिल करेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सेमीकंडक्टर के लिए जो विजन है, वो विजन एक नई इंडस्ट्री बनाने का है। जैसा कई इंडस्ट्री लीडर्स ने कहा, 50-60 वर्षों से ये तपस्या, 50-60 वर्षों से ये आकांक्षा देश की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आना इसलिए जरूरी है कि जब चिप्स बनती है, उन चिप्स से बहुत सारी चीजें बनती हैं। मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, टीवी हो, ट्रेन हो, ऑटोमोबाइल हो, कार हो, स्कूटर हो, लाइट हो, स्पेस में जाने वाले सैटेलाइट्स हो, हर चीज में चिप्स लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये इंडस्ट्री भारत में स्थापित हो। और बहुत कम समय में आज एक अच्छी अपने पास उपलब्धि है। 5 इंडस्ट्रीज, 5 यूनिट्स अप्रूव हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनलों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इन नर्सिंग कर्मियों की राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में देश के 15 नर्सों और मिडवाइफ्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार नर्सों के असाधारण सेवा और समर्पण को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इन नर्सों और मिडवाइफ्स का राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड मिला, मेरी बहुत मेहनत का फल है सर ये, और बहुत मेरे को प्राउड हो रहा है आज। ये अवार्ड मिलने से बहुत खुशी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी और मेरे फैमिली को भी। This award has been given to me. It is because of my hard work and the confidence and the competency what I had in the clinical. आज बहुत अच्छा लग रहा है। I'm honored like anything कि at least at the end of the day if your work is recognized, so that gives you a boost, you know. पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये नर्स दुर्गम पहाड़ी, नदी नाले, रेगिस्तान, जल थल और वायु मार्ग, दुर्गम गांवों में जाकर कोविड टीकाकरण से लेकर सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ये नर्स जटिल प्रसव पीड़ा वाले अपने रोगियों को सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करके कई लोगों की जान बचाने में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर साल 12 मई को दुनिया भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर उनकी निस्वार्थ सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग शिक्षा, सामाजिक सुधार लाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। उनकी याद में ही राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से नवाचार बढ़ेगा। प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की। The Honorable Prime Minister's Atmanirbhar Bharat initiative and clarion call of Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, there is an immense need for such a foundation for ensuring homegrown research and innovation. Through the Anusandhan National Research Foundation, the government has strengthened the importance of inculcating research culture in our higher education system to tap the vast untapped human resource potential in our HEIs for boosting research and innovation in the country. HCL के संस्थापक सदस्य अजय चौधरी ने ANRF पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस पहल से देश भर में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विकास को मदद मिलेगी। ANRF जो है वो नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन है जो अब सेटअप हो गई है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि R&D को गवर्नमेंट सेंटर में ला रही है, क्योंकि R&D किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको भी साथ में लाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है जो हमको एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाएगी, और दूसरा सारे के सारे जो भी रिसर्च हैं एजुकेशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, उनको साथ लेकर और इंडस्ट्री को भी साथ लेकर इसको बढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 51वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज का बदला हुआ भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। वहीं तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में भी भारत मजबूत हुआ है, जिसका लोहा पूरे विश्व में माना जा रहा है। India today is the second largest producer of mobile phones in the world. We have tripled the number of kilometers that we build of highways per day, from 11 to 33 kilometers. We have raised 25 crore of our people, our brothers and sisters, from poverty. Under the Ayushman Card Yojana, 28.5 crore people today have health insurance cover of up to 5 lakh rupees per annum. 10 crore of our sisters and mothers who are covered under Ujjwala Yojana. And all of this has not happened in 75 years. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार का फोकस शहर के साथ ग्रामीण विकास पर भी है। आज यूपीआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। India, for the first time in her existence, has developed her own
4G stack technology that will be rolled out by the middle of next year. Every corner of our country must be connected digitally. Every single person must be able to avail of every single opportunity through the digital revolution. 2013 के पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने आज दोषियों की सजा का ऐलान किया। अदालत ने 4 दोषियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी है। साथ ही 2 दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्र कैद को बरकरार रखा है। सिलसिलेवार धमाकों की एक घटना 27 अक्टूबर 2013 को हुई थी। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली को निशाना बनाया गया था। उस समय उनका लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जारी था और उसी के तहत गांधी मैदान में विशाल जनसभा हो रही थी। जनसभा स्थल पर एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी। NIA ने इस मामले में 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। पटना की अदालत ने 4 लोगों इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मुजिबुल्ला अंसारी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। पटना हाईकोर्ट ने इनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। दिल्ली में आज महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में रेलवे के इस विशेष कोच में गांधी जी की 3री श्रेणी के रेलवे डिब्बों में की गई शुरुआती यात्राओं को दर्शाया गया। और क्या खास रहा इस रेलवे कोच में, बता रहे हैं संवाददाता गिरीश निशाना। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया। ये रेलवे कोच महात्मा गांधी के युग का है, जिसे सावधानी पूर्वक बहाल किया गया है। ये उनकी प्रसिद्ध ट्रेन यात्राओं का प्रतीक है, जो उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने और न्याय और समानता का प्रचार करने में की। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए देश के जनमानस में एक चेतना का भाव जागृत किया और अपने हर कृत्य से, अपने हर कर्म से, अपने हर जीवन से जुड़े हुए हर प्रसंग से उन्होंने एक नई प्रेरणा, और वो एक ऐसी प्रेरणा जो कालजयी बन गई, जो काल निरपेक्ष होगी, वो सदा सदा के लिए प्रासंगिक होगी। यहाँ विशेष रूप से दर्शाया गया है कि संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी की 3री श्रेणी के रेलवे डिब्बों में की गई शुरुआती यात्राएं भारत के बारे में उनकी समझ और एकजुट राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी जब 1915 के अंदर भारत के अंदर आए तो सबसे ज्यादा आज तक अगर किसी ने रेल का प्रयोग किया है और वो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो वो महात्मा गांधी हैं जिन्होंने रेल का सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रयोग किया। और न केवल रेल का प्रयोग किया, बल्कि वे हमेशा आम जनता से जुड़ने के लिए 3rd क्लास का डब्बे का प्रयोग करते थे। इन यात्राओं ने गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने, उनके संघर्षों को समझने और सामूहिक शक्ति की आवश्यकता को महसूस करते हुए सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के अपने दर्शन को विकसित करने और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र को एकजुट करने में मदद मिली। इस प्रकार रेलवे एकजुट और समावेशी भारत का ताना बाना बुनने के उनके मिशन में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। गांधी दर्शन के रेलवे कोच में गांधी जी की यात्राओं और साथी यात्रियों के साथ बातचीत को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं, जो दर्शकों को एक गहन अनुभव प्रदान करती हैं। महात्मा गांधी को समर्पित ये रेलवे का विशेष कोच गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की रेल यात्राओं को जीवंत बनाता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर और विचार करने योग्य बताया। उनका कहना है कि राहुल गांधी पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात की। इस बार जो हुआ है वो अपने आप में बहुत गंभीर और पूरे देश के लिए विचारणीय है। वे भारत के इतिहास के
पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात कुख्यात हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भारत की संसद पर हमला हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम बताया। वहीं राहुल गांधी अफजल गुरु की फांसी पर विरोध जता रहे थे। भारत की संसद पे हमला हुआ जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में। आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी। और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल गांधी को भाजपा से नफरत हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य? आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। आप इल्हान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान की घोर निंदा की। उनका कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर सरकार की आलोचना करने की बजाय भारत के हितों को ध्वस्त करते हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि कांग्रेस भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं और राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं। पीयूष गोयल ने इसे देश और देशवासियों का अपमान बताया। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत पे हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चेनानी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता शिक्षा और चुनाव में भागीदारी के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे नोडल अधिकारी कन्नू मंगोत्रा ने हरी झंडी दिखाई। रैली का आयोजन किया गया और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त खड़गे की मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब जहां एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे और मैं MP, MLA, राज्यसभा मेंबर बन के
52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूं। मैं कभी नहीं दिया था अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहां स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि तो जम्मू कश्मीर चुनाव का इस समय जो वहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफ़ी चरम पर हैं। और श्रीनगर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसी के साथ इस विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।